तो देखो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर काफ़ी ज़बरदस्त है और मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है और बहुत ही बढ़िया वीएफएक्स के साथ हमें दिखाई दे सकती है। मूवी में काफ़ी चीज़ें हैं जो भी नई देखने को मिली है, जैसे कॉन्ग बहुत ही बड़ा हो चुका है, उसके ऊपर लड़ाई के और निशान है, मतलब उसके अंदर बहुत एक्सपीरियंस आ चुका है। और दूसरी तरफ गॉडजिला है, वो और खूंखार हो चुका है, वो अब किसी की सुनता नहीं है, अब वो ह्यूमंस पे अटैक करता है। अब देखो दोनों में से कौन पावरफुल है उसके बारे में तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन एक बात और गौर किया है कि आखिर इसके बाद क्या मूवीज की, ये मूवी के बाद अगर मॉन्स्टर वंस की अगर कोई और मूवी आती है तो उसमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में अगर जो हारेगा उसके बाद कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर वो दिखा क्या सकते, क्योंकि टाइटन्स आपस में लड़ रहे हैं, खत्म कहानी। बाहर का एक एलियन विलन था, खत्म कहानी। कॉन्ग से लड़ लिया, वो भी हो गया। अब क्या, अब क्या, मर जाएंगे, खुद को मार गया, ह्यूमन से फाइट होगी। ये बाद में चर्चा करेंगे इस बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर इन दोनों में से रियल क्लियर कट विनर कौन हो सकता है। और इसके बारे में बात करने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है जुलर, आप देख रहे हैं अल्टीमेट यूपी। तो देखो कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला के ट्रेलर के बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो बात हम कर सकते हैं कि आखिर इनमें से कौन जीत सकता है। इसके बारे में पॉसिबिलिटी हम लगा सकते हैं, थ्योरीज बना सकते हैं। तो दोनों में से पहले हम बात करेंगे गॉडजिला की। तो गॉडजिला की सबसे बड़ी पावर है उसके एटॉमिक ब्रेथ, यानी उसकी फूंक। और उसकी फूंक से अच्छे अच्छों की पजामा ढीला हो जाता है, बड़े से बड़ा टाइटन नहीं जीत पाता उससे। और यहाँ तक कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, हीलिंग पावर, उस पर कितनी मिसाइल फोड़ दो वो जाके नीचे समंदर से फिर वापस आ जाएगा और अपनी पूरी पावर के साथ दोबारा हमला कर देगा। यहाँ तक कि जापानीज में तो उसे उड़ने की पावर भी थी, वाह, अब उड़ा भी दो उसे। और दूसरी तरफ कॉन्ग के बारे में बात करें तो सही में वो खाली है, उसे कुछ नहीं आता। उसकी जो मेन पावर है, अगर आप विकिपीडिया पेज खोल के देखोगे तो वो है क्लाइंबिंग। वो तो हर बंदर कर लेता है यार, कॉन्ग का कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन कॉन्ग को सिर्फ क्लाइंबिंग करनी आती है। और इंसानों जैसा उसका सबसे बड़ा दिमाग है, बढ़िया दिमाग है, तो वो उस हिसाब से लड़ सकता है बस। दूसरी तरफ गॉडजिला के पास इतनी पावर है, तो मेरे हिसाब से तो 2 मिनट का खेल है। अगर गॉडजिला 1-on-1 फाइट में आता है तो कॉन्ग तो ख़त्म। इसलिए कॉन्ग का एक मेन हथियार भी दिया गया है इसमें, जो उसका एक्स है, जो उसका मेन हथियार है। लेकिन उससे क्या होगा, एटॉमिक ब्रेथ का सामना तो वैसे देखा है हमने ट्रेलर्स में कि करा है उस एक्स ने, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कॉन्ग फिर भी हारने के चांसेस हैं। लेकिन हमने एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि डॉन ऑफ जस्टिस में सुपरमैन के सामने बैटमैन क्या था, 2 उंगलियों का खेल था उसका। तो 15 मिनट की फाइट थी, बैटमैन को साइड में करता, लेकिन फिर भी काफ़ी सिचुएशंस ऐसी बनाई गई जिसमें बैटमैन सीरियसली जीत सकता था। मतलब बैटमैन की सिचुएशंस के हिसाब से ऐसे बना दिया गया माहौल जिसमें सुपरमैन भी हार रहा था और लग रहा था बैटमैन जीत जाएगा और सुपरमैन का वहीं पे देहांत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मामला। लेकिन फिर भी ऐसा हम कॉन्ग के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग भी बहुत इंटेलिजेंट क्रिएचर है। ह्यूमंस के बाद सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट गोरिल्लाज ही होते हैं, और कॉन्ग भी इंसानों की तरह गन्स इस्तेमाल कर सकता है। वैसे ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर्स होते हैं ये, बस थोड़ा सा दिमाग कम होता है इंसानों से इनमें। चाहे तो ये भी लेके कट्टा शुरू हो जाए। लेकिन फिर भी हम और बात करें कॉन्ग की, तो सबसे बड़ी पावर है उसकी भागना। उसमें बहुत स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन है स्ट्रेंथ, मतलब गॉडजिला से कम है, लेकिन फिर भी वो भाग बहुत अच्छे तरीके से सकते हैं। मतलब उसमें स्पीड बहुत अच्छी है, उसके अंदर स्टेमिना बहुत है, और वो चाहे तो गॉडजिला उसके अपोजिट में इतना नहीं भाग सकता जितना वो भाग सकता है। भागना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अब तक तुम्हें पीछे कोई पड़ जाए, कोई ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर आ जाए, तुम्हें भागना पड़ जाए तो फिर बढ़िया है। और फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो गॉडजिला से एक चीज़ और आगे है कॉन्ग, जिसमें वो अपने आप को हील करने की जल्दी कोशिश करता है। मतलब हील तो अच्छा नहीं है उसका, लेकिन फिर भी वो हील करने की इतनी कोशिश करता है कि मतलब वो गॉडजिला से जल्दी हील हो सकता है। वो अपने इतना इंटेलिजेंट है कि मतलब अगर उससे चोट लगी तो वो उसी समय फाइट को रोक सकता है, जैसे कि हमने देखा है गोरिल्लास करते हैं। अब ये बात तो हो गई दोनों की पावर्स के बारे में, तो अब बता देता हूँ मैं कौन क्लियरली जीत सकता है। तो देखो दोनों के हिसाब से पकड़ा तो अभी भी गॉडजिला का ही भारी है। तो गॉडजिला है ही सच में पावरफुल है यार, क्या कर सकते हैं, गॉडजिला में है ही इतनी स्ट्रेंथ, गॉडजिला इतना अच्छा एटॉमिक ब्रेथ। अब गॉडजिला की बात हो ही रही है तो उसके एक जो स्पेशल
स्पेशल हथियार जो है उसका, वो उसे मौलत ने दिया था किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में लास्ट में, जिसमें उसे बर्निंग पावर मिल गई थी, जिससे वो एक बर्निंग अल्टीमेट फॉर्म में आ गया था, जिससे लिटरली उसका जो तापमान तो 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। समझ लो कि 50 डिग्री सेल्सियस में दिल्ली में चीज़ें इतनी गर्मी हो जाती है, और यहाँ पे 5000 डिग्री सेल्सियस, समझ लो चीज़ें लिटरली पिघलने लग गई थी। उसके आने से बिल्डिंग्स पिघल रही थी, बाकी सब पिघल रहा था। तो उससे पता चलता है कि वो आखिर वो कितना पावरफुल है। कोई हल्के में मत लेना उसे, वो बहुत पावरफुल है। दूसरी तरफ कॉन्ग है, वो शायद ये सब नहीं झेल पाएगा। तो देखते हैं मूवी में वो क्या। अगर मूवी में मज़ा नहीं आया तो लिटरली बता रहे बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मॉन्स्टरवर्स का। क्योंकि ये मूवी डिसाइड करेगा मॉन्स्टरवर्स का फ्यूचर, और हो सकता है ये आखिरी मूवी है मॉन्स्टरवर्स की। कुछ कहना वो होता है कि कई बार मूवीज़ का एंड हो जाता है और पता भी नहीं चलता, प्रोजेक्ट्स आगे होने होते हैं, जैसा हुआ था टोबी मैगवायर के साथ स्पाइडरमैन मूवी में। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो ये मूवी डिसाइड करेगी। अगर मूवी अच्छी नहीं निकली तो बहुत कुछ चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि अगर किंग कॉन्ग मेरे हिसाब से जीतना चाहिए, क्योंकि वो लिटरली जिस तरीके से अभी उसको पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया है पहली मूवीज़ में, तो उसका जीतना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, मज़ा आया, तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और देखते रहना अल्टीमेट यूपी।